ऐसा लग रहा है मुझे यार, पता है कि मम्मी सो रही होंगी यार। हाँ, क्या मेरा भाई है ना, पक्का मतलब मेरा भाई पढ़ रहा होगा। पक्का तो नहीं है, बस मैंने पॉसिबिलिटीज बता दी कि ऐसा हो रहा होगा, चल रहा होगा, तो मैंने बता दिया भाई। क्योंकि मेरा दोस्त पूछ रहा था तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, तो मैंने बोल दिया यार मेरा भाई पढ़ रहा होगा इस वक्त यार। अच्छा, ठीक है। तो पक्का पता है क्या? नहीं मतलब बस बोल दिया, क्योंकि वैसे हालांकि ये समय जो है उसका पढ़ने का नहीं है, सोने का समय है। लेकिन हो भी सकता है पढ़ रहा हो भी सकता है पढ़ रहा हो। तो मैं ये आपसे बोलना चाहता हूँ, जब भी आपको किसी व्यक्ति से ये बोलना हो कि हो सकता है ऐसा काम हो रहा होगा, पॉसिबिलिटीज आपकी 5, 10, 15% के हिसाब से है। जब भी आप कोई फ्यूचर अभी प्रेजेंट में खड़े होकर पॉसिबिलिटीज बता रहे हो कि कोई ना कोई काम चल रहा होगा या कोई काम व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा, जैसे मान के चलिए आप लोग हो, अब मुझे तो पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, मैं तो कैमरे के सामने हूँ, हमारा राइटर रहा, मुझे भी नहीं पता। मेरे को लग रहा है भाई मेरे जो बच्चे है ना, बच्चे मेरी वीडियो देख रहे होंगे। हाँ, इस वक्त मेरे बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, ये भी हो सकता है। हमारा राइट और रॉन्ग। या फिर मैंने बोला भैया मेरी मम्मी, अभी कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 2, तो मेरे हिसाब से मम्मी इस वक्त कपड़े धो रही होंगी। क्या डीएम श्योर हो सर आप? मैं पक्का कंफर्म नहीं, बस 5-10% श्योर हूँ। 5-10 मतलब ना के बराबर श्योरिटी है। मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, इस समय वो काम चल रहा होगा। अब ये बात आप अंग्रेजी में कैसे बताएंगे? सबसे बड़ी दिक्कत, जब भी आपको 5-10% श्योरिटी होती कि हाँ ऐसा काम चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे? हमारे पास एक वर्ड आता है माइट हैव बीन। क्या आता है? माइट हैव बीन। जब भी आपको पॉसिबिलिटीज बताने 10-15% के आसपास, 20% के आसपास, 5-10% के आसपास, 2-3% के आसपास, है ना, मोर देन 0 होना चाहिए। 1-2%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20% के आसपास आप श्योर हो कि मतलब श्योर भी बोल दो या फिर पॉसिबिलिटीज बता दो कि ऐसा चल रहा होगा, काम चल रहा होगा। जैसे मैंने बोला भैया मम्मा इस वक्त कपड़े धो रही होंगी, है ना। अब मैं श्योर तो नहीं हूं मैं, क्योंकि भाई मैं तो कोचिंग में हूं ना, मुझे कैसे पता चल जाएगा? तो इस कंडीशन में हम लगाते हैं माइट हैव बीन। क्या लगाते हैं? माइट हैव बीन। और माइट हैव बीन के बाद हम लोग लगाते हैं एक्शन में आईएनजी। क्या लगाते हैं? वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले उस डूअर का नाम लो, सब्जेक्ट का नाम लो, जो जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने के चलिए मैं अपनी मम्मा की बात कर रहा हूं, तो मैंने बोला माय मॉम माइट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ। माय मॉम माइट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ, मतलब मेरी मम्मा जो है ना इस वक्त कपड़े धो रही होंगी। या मैंने बोला भाई मेरा भाई जो है ना इस वक्त क्या कर रहा होगा? इस वक्त मेरा भाई क्या कर रहा होगा? हाँ, पढ़ रहा होगा भाई साहब। क्या हो रहा होगा? पढ़ रहा होगा। तो मैंने बोला माय ब्रदर माइट हैव बीन स्टडी। क्या बोला मैंने? माय ब्रदर माइट हैव बीन स्टडी। ऐसे मैंने बोला यार सुरेंद्र है ना इस वक्त मेरे को हिसाब से सो रहा होगा, क्योंकि 2 बज रहे हैं। तो सोता तो है, लेकिन हालांकि उसके पास काम भी है, तो अब मैं श्योर तो नहीं बने, हाँ सो रहा होगा भाई, मुझे नहीं पता। पॉसिबिलिटी बहुत ना के बराबर पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, 5-10% श्योर हूँ यहाँ वो ऐसा काम कर रहा होगा। तो माय फ्रेंड सुरेंद्र, क्या बोलेंगे? माइट हैव बीन स्लीपिंग। माय फ्रेंड सुरेंद्र माइट हैव बीन स्लीपिंग। और नॉट, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लगेगा, माइट हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगी इसमें, है ना। एक भी एग्जांपल और लेते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला इस वक्त मेरे हिसाब से मेरे पापा है ना, मेरे पापा क्या कर रहे होंगे? पूजा कर रहे होंगे यार। मेरे पापा पूजा कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय ही पूजा करने का। तो मैंने बोला माय फादर माइट हैव बीन वर्शिपिंग गॉड। माय फादर माइट हैव बीन वर्शिपिंग गॉड, मतलब मेरी पॉसिबिलिटी 5-10%, पक्का नहीं हूं मैं कि कर ही रहे होंगे। मैंने बस मार दिया, तुक्का मार दिया, फिर बोलो पॉसिबिलिटीज बता दी ना के बराबर, चांसेस बता दी कैसा चल रहा होगा काम। इन दैट कंडीशन में आई हैव यूज्ड द वर्ड माइट हैव बीन और वर्ब में आईएनजी। और यू नॉट, ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट, ये है मेरा पार्ट 1, इसका पार्ट 2 एक और है, राइट। तो वो भी मैं इसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आप लोग 5 एग्जाम्पल माइट हैव बीन वर्ब के आईएनजी से अभी के अभी डाउन साइड नीचे लिख कर दिखा दें। और ये ना 5 कमेंट में जरूर कर दें आप लोग, और कोशिश करिएगा हिंदी भी आप इसके साथ लिख दें, तो मुझे और अच्छे समझ में आएगा कि आप लोग हिंदी भी बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, कि गलत तो नहीं कर रहे हैं। राइट, पॉसिबिलिटीज बताने के लिए यूज करते हैं हम लोग। 5-10%, 15% पॉसिबिलिटीज बतानी हो तो इन दैट कंडीशन है वी जस्ट यूज द वर्ड। और यू आर नॉट। बाकी मिलते हैं फिर अगले पार्ट 2 में। चाओ चाओ।